हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कवर किया गया है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को, जो कि टॉप 25 प्रश्न के रूप में ज्योग्राफी के हैं और ये मॉक टेस्ट के रूप में है, जो कि जूनियर सुपर टेट और ARO PCS UPPCS इन एग्ज़ाम्स के लिए और सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है और आप इस टेस्ट के माध्यम से आप अपने ज्ञान को चेक कर सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पे प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। पहला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। इस टॉपिक से काफ़ी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं, 2-3 प्रश्न से मिल जाते हैं। अगर आपने 25 प्रश्नों की सीरीज को देख लिया तो इससे संबंधित जो भी वीडियो में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे परीक्षा में, वो सभी आपके सही हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो सरदार सरोवर बांध बना है नर्मदा नदी पर। इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये किस राज्य में है। गुजरात राज्य में। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं। तो ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। तो नर्मदा नदी पर नहीं है, इसका आंसर होगा डी। बाण सागर बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, जबकि ये किस नदी पर है। सोन नदी पर। ये सोन नदी पर है। बाकी सभी जो बांध हैं, बारगीबी, ओंकारेश्वरी, इंदिरा सागर, ये सभी किस पर हैं। नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है। ये भी नर्मदा नदी पर है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है। तो ओंकारेश्वर भी किस पर है। ओंकारेश्वर है नर्मदा नदी पर। पीछे भी देखा था हमने, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आप कमेंट के रूप में स्वयं भी इसके आंसर दें। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, इनमें से किन राज्यों की है। तो ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। इस प्रश्न का आंसर ए सही है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है। सतलुज नदी पर। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाखड़ा नागल बांध का निर्माण कब हुआ। तो 1963 ईस्वी में पूरा हुआ था और ये बांध किस नदी पर। सतलुज नदी पर। इस बांध का जलाशय को गोविंद सागर नाम से जाना जाता है। ये भी पूछ लेता है कभी कभी। नेक्स्ट है 8वां, कि निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति केंद्र है। तो भारत का सबसे पुराना जल शक्ति केंद्र है शिव समुद्रम। इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि कर्नाटक में है और कावेरी नदी पर है, जिससे दार्जिलिंग के लिए बिजली का उत्पादन सबसे पहले शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 9 का देखते हैं कि भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है। तो नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर। आंध्र प्रदेश में। और ये किस नदी पर है। प्रश्न अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो ये कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है 10 नंबर, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है तो वह है कृष्णा नदी पर। इसका आंसर हो जाएगा डी। 11 नंबर है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। ये बनाया गया है महानदी पर। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी, महानदी पर। और किस स्टेट में है। तो ये दोस्तों उड़ीसा स्टेट में। कहाँ पर है। उड़ीसा स्टेट में। 12 नंबर, इससे थोड़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट कि हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में किस नदी पर। महानदी पर बना है और इस परियोजना का निर्माण
कब शुरू हुआ था? 1948 में, और वर्ष 1957 में इसका पूरा हुआ। हीराकुंड बांध संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर और लगभग 61 मीटर ऊंचा एवं 4801 मीटर लंबा, और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल कितनी 25.8 किलोमीटर। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जाती है। नेक्स्ट है, चंबल नदी पर कौन सा बांध बना है? तो चंबल नदी पर कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये राजस्थान एवं एमपी की संयुक्त परियोजना है। कहाँ की? राजस्थान और एमपी की एक संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है 13 नंबर, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर या किसका एक भाग है? तो ये चंबल परियोजना का एक भाग है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 14 नंबर, तो गांधी सागर बांध किस नदी पर है? गांधी सागर बांध दोस्तों हमारा चंबल नदी पर। किस पर है? चंबल नदी पर। ये सतलुज लिखा है तो यही हमारा गलत होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए। शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर ही है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर और हीराकुंड बांध महानदी पर, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, ना कि सतलुज पर। नेक्स्ट है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो सिर्फ इस पे जो बना है दोस्तों 15 नंबर, राणा प्रताप सागर, यानी राणा प्रताप सागर जो बना है वह चंबल नदी पर बना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है 16 नंबर, टिहरी बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनी है? तो भागीरथी एवं भिलांगना। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी आंसर। नेक्स्ट है मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये 17 नंबर है और ये बनाए गए हैं बराकर। किस पर बनाए गए हैं? ये बराकर पर बनाए गए हैं और ये दामोदर नदी की एक सहायक नदी है। किसकी है ये? दामोदर नदी की एक सहायक, दामोदर की सहायक नदी। नेक्स्ट है 18 नंबर, दामोदर नदी निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दामोदर नदी घाटी की निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो मिदनापुर नहर कंसावती नदी पर है, ये भी सही है। और तवा प्रोजेक्ट जो है ये गलत है, ये तवा नदी पर है ना कि कृष्णा नदी पर। किस पर है? तवा नदी पर। और मैथ्यू डैम कावेरी नदी पर ही है। उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो आधुनिक भारत का मंदिर नहीं जो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। नेक्स्ट है, अगर दोस्तों हमारे मॉक टेस्ट से संबंधित अगर और भी जो 4 वीडियो इससे पहले आ चुकी हैं अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर जाकर भी वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप PDF ले सकते हैं और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर, अलमत्ती बांध। अलमत्ती बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों अलमत्ती बांध कृष्णा नदी पर बना है। हमारा आंसर होगा सी। सी आंसर इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो इडुक्की
इदुक्की बांध पेरियार नदी पर, किस पर है दोस्तों? पेरियार नदी पर। और माता टीला बांध बेतवा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर ये। और पाद गोदावरी नदी पर है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इदुक्की बांध, और ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में, ये सही है। घाटपिरबा कर्नाटक में, ये भी सही है। हीराकुंड बांध जो है आपका उड़ीसा में है, ये भी सही है। लेकिन काकड़ापाड़ जो बांध है उत्तर प्रदेश में ना होकर के गुजरात में है, और ताप्ती नदी पर, किस पर? ताप्ती नदी पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। इसका डी आंसर सही है, क्योंकि काकड़ापाड़ जो है गुजरात में, ना कि उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दुलहस्ती बांध जो है आपका चिनाब नदी पर है। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी पर ही है। और नागार्जुन बांध जो है दोस्तों वह कावेरी नदी पर ना होकर के कृष्णा नदी पर, किस पर है? कृष्णा नदी पर। और रुकाई ताप्ती पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी आंसर इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 प्रश्न बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना संबंधित। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक जब आप करते हैं तो हमको उससे मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छी वीडियो आपको बनाने की कोशिश करते हैं। ये टॉपिक वाइज वीडियो है दोस्तों, इसमें से आपको आपकी तैयारी बड़े आसानी से और अच्छे तरीके से जल्दी हो जाएगी। तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखें, और जिस टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड कराऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।